द स्ट्रेंजर केस ऑफ ब्रिटेन, यानी इस टॉपिक में ब्रिटेन की यूनिफिकेशंस की जो है वो डिस्कशंस किए गए हैं। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशंस रिवॉल्यूशन हुआ, प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स शुरू किए गए और उनका रिजल्ट हुआ कि जर्मनी और इटली जो है वो यूनिफाइड हुए, कई तरह की वॉर लड़ी गई। लेकिन ब्रिटेन का केस ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रिटेन अपना यूनिफिकेशन एक लॉन्ग प्रोसेस के ज़रिए जो है वो सेटअप किया। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो आइलैंड ग्रुप है उसमें कई सारे रीजन्स आते हैं, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये सारे रीजन्स की अगर हम बात करें तो इन्हीं सारे रीजन्स को एक साथ मिलाकर यूनाइटेड ब्रिटेन का निर्माण होता है और जिसे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहले स्कॉटलैंड की बात की जाए तो स्कॉटलैंड में ज़्यादातर लोग कैथोलिक थे और यह वो कम्युनिटी थी जो ब्रिटेन के साथ मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म सेटअप करने के बाद 1688 में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म सेटअप किया गया उसके बाद इसने अपना सारा कंट्रोल दूसरे अपने क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में लगा दिया और उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटेन को यूनिफाइड करने का प्रयास करने लगा। इसी के तहत जो है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में स्कॉटलैंड के साथ साइन किया गया और स्कॉटलैंड के कैथोलिक कम्युनिटीज़ को ब्रिटेन के साथ मिलने के लिए मजबूर किया गया और उस कम्युनिटीज़ के मिलने के बाद उसके कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को धीरे धीरे स्लोली तरीके से समाप्त कर कर कम्प्लीटली वहाँ पर ब्रिटिश कल्चर्स को जो है वो अपग्रेड किया गया। ठीक इसी तरह के सिचुएशंस जो है वो आयरलैंड के साथ भी थे। आयरलैंड की स्थिति भी वैसी ही थी, लेकिन आयरलैंड में दो कम्युनिटी थी। उन दोनों कम्युनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्ट थे। कैथोलिक ब्रिटिशर्स के साथ नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन प्रोटेस्ट जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट लोगों का सपोर्ट भी किया और प्रोटेस्ट लोगों को अपने में मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन किया गया। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1801 में और उस एग्रीमेंट के तहत आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का जो है वो पार्ट बना दिया गया। इस प्रकार चलकर कई तरह के अलग अलग आइलैंड को आपस में मिलाकर ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का रूप लेता है। यूनाइटेड किंगडम बनने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने लिए नए फ्लैग्स जो है वो फॉर्म करती है। लोगों के बीच जो है वो नए सिंबल्स को अपग्रेड किया जाता है। यूनियन जैक वहाँ का फ्लैग जो है होता है। नेशनल एंथम जो है वो गॉड सेव आवर नोबेल किंग। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस किए गए और ये सारे चेंजेस नेशनलिज्म्स को इम्प्रूव करने के लिए और इन चेंजेस की बदौलत उन सभी क्षेत्रों में इक्वलिटी को अपग्रेड करने के लिए किया गया, ताकि सारे क्षेत्र एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स या यूनाइटेड किंगडम को एक साथ अपग्रेड करें और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सके। इसके बाद दिया हुआ विजुअलाइजिंग द नेशंस, यानी इंसानों को तो एक रूप पेंटिंग के तौर पर या स्टैचू के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नेशन को विजुअलाइज करना ये थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात है। लेकिन इस आश्चर्य को भी 18 और 19 के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसे भी संभव कर दिया। नेशन को ही एक प्रिंट के तौर पर और स्टैचू के तौर पर जो है अपग्रेड किया जाने लगा। हालांकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब कोई आइडियाज़, कोई कॉन्सेप्ट को जब हम विजुअलाइजिंग फॉर्म देते हैं उसे एलिगरी का नाम देते हैं। यानी किसी भी थॉट्स को अगर हम स्वरूप दे रहे हैं तो उसे एलिगरी बोला जाता है। और नेशन को विजुअलाइजिंग करने के लिए जो स्वरूप दिया गया, जो पेंटिंग और स्टैचूज बनाई गई, उसे को ही एलिगरी बोला गया। पहले भी एलिगरी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जानते होंगे। जैसे 9th क्लास में पढ़े थे ब्रोकन चेन, इसके बाद रेड पेगियन कैप,
ये सारी किसी न किसी चीज़ों को सिंबलाइज करती हैं। इसमें जो है ब्रोकन चेन फ्रीडम को, उसी तरह से रेड प्रिगन कैप स्लेव को समाप्त करने के लिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो अक्सर देखे जाते रहे हैं। फ्रांस में जो है वो फ्रांस का मेरियानी जो है फ्रांस की मेरियानी एल्गेरी को जो है वो नेशनल एल्गेरी का दर्जा दिया गया। जर्मनी के जो है एल्गेरी को जर्मीनिया नाम दिया गया। और इसी तरह का जो है वो इंडिया की भी एल्गेरी है जिसे आप भारत माता के नाम से जानते हैं। यानी एक नेशन को एक इंसानी रूप देकर उसके प्रति लोगों के निष्ठा, मान, सम्मान को और ज़्यादा अपग्रेड करना ही विजुअलाइजिंग ऑफ नेशंस कहलाता